गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग टेस्ट सीरीज नंबर 10। क्वेश्चन 1, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का नाम देवश्री देवगुप्त भी था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम भी हैं देवराज तथा देवश्री। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली स्तंभ के अनुसार उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। ये समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो ये समुद्रगुप्त की थी। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथिव्या मां प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, या पृथ्वी पर ऐसा सर्वश्रेष्ठ एकमात्र व्यक्ति। ये अर्थ शो करता है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, किस लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरि अभिलेख। तो ये भीतरी स्तंभ लेख है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है, जिसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो इसमें हूण आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, लेकिन ये अरब आक्रमण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपर्युक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में ये हुआ है। अरबों का आक्रमण जो है ये पूर्व मध्यकाल में हुआ है। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त।
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर शक विजेता कहलाए। शकों को हटाने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। अपने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भड़ौच, कल्याण, काम्बे। तो ये था ताम्रलिप्त। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। भड़ौच से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था और ये उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया का जो व्यापार होता था वो ये ताम्रलिप्त बंदरगाह के साथ होता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ये हैं, इनमें चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, सौरसेनी भाषा। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र ये प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम हेतु। तो ये लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए सी ऑप्शन सही है। तोरमाण किस जातीय दल का था? सिथियन, हूण, यूची, शक। ये हूण था। तोरमाण भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से बाराय प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि वो धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। पता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था ये चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में। तो ये भारत में हुआ है। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। बाद में यह ईरान एवं यूरोप में पहुंचा। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? तो ये मीमांसा है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य बताता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो ये रेशम के लिए।
गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। तो ये 16 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से, विशेषकर सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।